तो आज की जो एपिसोड की जो शुरुआत होती है वो वीरा से होती है, जो कमरे के बाहर खड़ी होकर ये बातें सुन रही होती है। अरमान अपनी बेटी मायरा से बात कर रहा होता है और मायरा ये इच्छा जाहिर करती है कि उसे आर्यन की शादी में आना है। इसलिए वो अरमान से पूछती है कि उसके वार्डन से अरमान 7 दिनों के लिए छुट्टी ले ले। यह सुनकर अरमान उसकी ये बात सुनकर वो मना कर देता है और यह बात सुनकर अभीरा भी चौंक जाती है, क्योंकि वो भी चाहती है कि मायरा इस शादी में आए और वह इस शादी को एंजॉय करे, इसलिए वो दुखी हो जाती है। तो दूसरे तरफ मनीषा दमयंती से बोलती है कि यह मॉडर्न समय है और अब ये रिश्ता ऐसा नहीं चलता है कि लड़की लड़के वाले के पास रहेगी। यह सोचकर जयवंती गुस्से में आ जाती है, बोलती कि अगर आपको ये सब बातें नहीं मानना है, क्योंकि हम सब परंपरा को मानते हैं, और अगर आपको ये बात नहीं मानना है तो यह शादी नहीं होगी। यह सुनकर आर्यन और उसकी पत्नी जो होने वाली होती है वो सुनकर वो काफ़ी गुस्से में आ जाती है और उन्हें लगता है कि अब उनकी जो शादी है अब वो नहीं होगी। और इसके बाद दमयंती अपने परिवार वालों के साथ और परी के साथ घर से बाहर निकलने वाली ही होती है। तभी अभीरा आवाज़ देकर पीछे से रोकती है और उनके पास आती है और उन्हें समझाने लगती है। तो उनके साथ परी भी अभीरा का साथ देती है और उसका बचाव करते हुए बोलती है कि हम आपका परंपरा को मानते हैं, इसलिए आपकी बेटी हमारे यहाँ रह सकती है। इसके बाद सभी घर वाले एक जगह खड़े होकर इस शादी के विवाद के बारे में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और इसके लिए हल ढूंढ रहे होते हैं। तभी आर्यन अरमान से कहता है कि कृपया कर उसकी शादी बचाने के लिए पति पत्नी का नाटक करने के लिए कहता है, ताकि उसका जो शादी हो वो अच्छे से हो सके। इसलिए वो अरमान से कामना करता है कि वो उसके कहने के अनुसार ही करें। इसके बाद अभीरा परी को दिशा से पूछती है कि क्या उसे ये शादी मंजूर है और क्या है वो पोदार परिवार के साथ रहना चाहती है। यह सुनकर दिशा हाँ में हाँ मिला देती है और यह सुनकर अभीरा फैसला करती है कि वह उनके साथ ही रहेगी। तो दूसरे तरफ आर्यन अरमान को शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि वो दोनों मिलकर इसकी शादी को बचा ले, क्योंकि वह उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इसलिए वह उससे मांग करता है। तो इसके बाद अभीरा अरमान से बात करती है उन दोनों की शादी को बचाने के लिए, और दोनों एक दूसरे के साथ नाटक करने को तैयार हो जाते हैं पति पत्नी की तरह रहने के लिए। और क्योंकि वो दोनों भी चाहते हैं कि आर्यन की जो शादी वो हो जाए। तो इसके बाद अभीरा सबके सामने आती है और बोलती है कि ठीक है, आर्यन आपके पास रहेगा और जो दिशा है वो हमारे पास रहेगी, ताकि वो दोनों एक दूसरे के बारे में भी जान सके। तभी विद्या अरमान से को अकेले में ले जाकर पूछती है कि क्या तुमने दोनों ने फिर से नाटक करना शुरू कर दिया पति पत्नी का, और अगर तुम ऐसा करोगे तो मायरा पर इसका क्या असर होगा। और इसके बाद इस प्रस्ताव को वह दमयंती के पास लेकर जाती है। तो ये दमयंती ये सुनकर निराश नहीं होती है और खुश हो जाती है, और इसके बाद अभीरा का ये कहना वो मान लेती है, जिसके बाद अभीरा काफ़ी खुश हो जाती है और अरमान के साथ वह हाथ मिला लेती है, क्योंकि वो खुश हो जाती है, क्योंकि आर्यन का आखिरकार में शादी सफल हो ही जाता है। और इसके बाद आर्यन सभी को टाटा हाथ हिलाकर बाय करते हुए दिशा को भी देखता है और बोलता है कि बस कुछ दिनों की बात है, हम दोनों को कुछ दिनों के लिए अलग रहना पड़ेगा, ताकि हम दोनों एक दूसरे के परिवार को जान सकें। तो दूसरी तरफ अभीरा भी खुश हो जाती है, क्योंकि पहले जो शादी जो नहीं होने वाली थी वो अब होने वाली होती है। यह सुनकर अभीरा भी खुश हो जाती है। तो दूसरी तरफ अरमान जो गुस्से में आ जाता है, जो कि क्योंकि वो गुस्से में इसलिए आता है क्योंकि वो अभीरा के साथ खड़ा नहीं हो पाता है, इसलिए वो खुद को थोड़ा सा कोसता है। तो दूसरी तरफ माहिरा फ़ोन पर अरमान को
प्रीकप में देखिए कि फ़ोन करती है और बताती है कि वह और उसकी बहन जो है वो शादी के लिए बहुत खुश है और वह शादी में आने वाले हैं। दोनों बहनें एक दूसरे के साथ प्लान बनाती है कि दोनों मिलकर अपने माता पिता को करीब लाएंगे और दोनों मिलके अपने माता पिता का शादी करवा देंगे। और इसी के साथ जैसे कि आप सब प्रीकप में देखिएगा कि दमयंती ये मांग करती है कि अभीरा और अरमान पहले एक दूसरे का रिंग एक्सचेंज करें, और जब वे दोनों रिंग एक्सचेंज कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर मायरा पहुँच जाती है और मायरा का यह पहला आमना सामना होता है अभीरा के साथ। और दोनों एक दूसरे को देखकर काफ़ी चौंक जाते हैं, क्योंकि अभीरा को थोड़ा सा बाद में बुरा लगता है कि उन दोनों का सामना ऐसे वक्त हुआ जिस समय अभीरा भी कुछ मायरा को समझा नहीं सकती है और उसे लग रहा होता है कि मायरा हमें और अरमान को गलत समझेगी और मानेगी।